हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है गरीब की बद्दुआ। राम सिंह अपने माता पिता के साथ अपने छोटे से घर में बहुत खुश था। उसके पिता रघुवीर सिंह हमेशा बीमार रहते थे, इसलिए उन्होंने राम सिंह की नौकरी लगते ही अपनी नौकरी छोड़ दी। उसकी माँ घर का काम काज कर पति सेवा में लगी रहती थी। राम सिंह कलेक्टर कार्यालय में क्लर्क था और छोटी सी तनख्वाह में आराम से उनका गुजारा हो जाता था। उन्होंने कभी भी अपनी ज़रूरतों का बढ़ाया नहीं था, जितना था उतने में वो सभी खुश थे। रघुवीर सिंह ने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। वह एकदम सत्यवादी थे और वहीं उन्होंने राम सिंह को भी सिखाया था। बचपन से ईमानदारी का पाठ सिखाने वाला राम सिंह बिल्कुल अपने पिता जैसा ही था और उनकी हर बात को मानता भी था। रघुवीर सिंह ने एक दिन अपनी पत्नी वसुधा से कहा, वसुधा, अब हमें राम का विवाह कर देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो वसुधा, मेरी चिंता यह है कि लड़की कैसी मिलेगी, हमारे परिवार में सामंजस्य बिठा पाएगी या नहीं। रघु, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो, सब ठीक ही होगा। वसुधा, हमें अपने से गरीब घर की लड़की लाना चाहिए जो हमारे परिवार में आकर कोई कमी महसूस ना करे और खुश रहे। यदि हम अपने से बड़े घर की लड़की लेकर आएंगे तो वह हमारे घर में कभी खुश नहीं रह पाएगी। हो सकता है हम उसकी ज़रूरतें पूरी ना कर सके, इसलिए गरीब घर की सुशील लड़की ढूंढकर लाना होगा। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। किसी बड़े घर की लड़की लाकर उसे दुखी करने से किसी की भलाई नहीं होगी, ना उसकी ना ही हमारी। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए उन्होंने राधा नाम की एक गरीब घर की लड़की से राम सिंह का रिश्ता जोड़ दिया। 8वीं पास राधा यूँ तो एकदम गरीब घर में पली थी, पर उसने अपने मन में बहुत सारी ख्वाहिशें एकत्रित करके रखी थी। विवाह के बाद अपनी सभी इच्छाएं पूरी करूंगी, ऐसे विचार हमेशा ही उसके मन को लुभाते रहते थे। शादी पक्की हो गई। लड़के के पास स्कूटर है सुनकर राधा स्कूटर पर पीछे बैठकर राम सिंह के कमर में हाथ डालकर घूमने के सपने भी देखने लगी। लिपस्टिक, नए नए कपड़े, कंगन, बाली, सबका शौक रखने वाली राधा को लग रहा था अब उसके यह सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लड़का सरकारी दफ्तर में नौकरी करता है, वो तो मानो हर रात सपनों में पंख लगाकर सुंदर सी दुनिया में उड़ रही थी। लड़की पसंद करते समय कोई किसी के मन के भीतर तो नहीं झांक सकता था ना। सब कुछ देखने परखने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। राम सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी ढेर सारी आशाओं के साथ राधा ब्याह कर राम सिंह के घर आ गई। अपने पिता के घर होने वाली सारी कमी यहाँ पूरी करूँगी, इसी उम्मीद के साथ उसने गृह प्रवेश किया था। स्वभाव से वह अच्छी थी, किंतु समझदारी में थोड़ी कच्ची थी। राम सिंह उसे एक दिन फिल्म दिखाने ले गया और बाहर खाना खाकर फिर वो वापस घर आ रहे थे। राधा बहुत खुश थी, आज उसका देखा हुआ सपना साकार हो रहा था। उसने राम की कमर में अपने दोनों हाथों को लपेट लिया था और सोच रही थी कितना मज़ा आ रहा है। उसने राम सिंह से कहा, सुनो राम, हम दोनों हमेशा ऐसे ही फिल्म देखने, बाहर खाना खाने तो जाएंगे ही, पर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। कल हम बाजार चलेंगे, थोड़े कपड़े, लिपस्टिक, सब कुछ मुझे दिला देना। राम सिंह उसकी इस बात का कोई जवाब न दे पाया। वह सोचने लगा, बाप रे, राधा ये क्या बोल रही है। तब तक राधा ने फिर से कहा, राम, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। राम सिंह ने हड़बड़ा कर कहा, हाँ हाँ चलेंगे ना, जरूर चलेंगे। उसने इतना कह तो दिया, लेकिन वह तनाव में आ गया। अब हर 15 दिन में राधा फिल्म देखने जाने की जिद करने लगी। शुरू में 1-2 बार मजबूरी में ही सही, पर राम उसे ले गया, किंतु अब तो पानी सर के ऊपर से जाने लगा। बार बार उसकी जिद के कारण एक दिन राम को कहना ही पड़ा, राधा देखो, अपनी इतनी कमाई नहीं है कि हम हर 15 दिन में फिल्म देखने या बाहर खाना खाने जा सके। साल में 2-3 बार ठीक है। यह सुनते ही राधा का पारा चढ़ गया। ये क्या कह रहे हो आप?
या तो आपको विवाह के पहले सोचना चाहिए था। किसी को अपने परिवार में ला रहे हो तो उसकी जवाबदारी उठाने की औकात भी रखनी चाहिए। यदि मुझे पहले पता होता तो मैं यह शादी ही नहीं करती। ये क्या कह रही हो राधा तुम? तुम्हें यहाँ सब कितने प्यार से रखते हैं, क्या ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए? सिर्फ प्यार से जरूरतें पूरी नहीं होती राम, उसके लिए अपनी कमाई बढ़ाना पड़ता है। तुम इतनी मेहनत करते हो, पैसा कितना कमा पाते हो? सिर्फ इतना कि 2 वक्त की रोटी और कपड़ा मिल सके। अच्छे से गुजारा करने के लिए नौकरी के साथ टिकड़म भी करनी पड़ती है। मैं जानती हूँ तुम चाहो तो लोगों का काम अटका कर पैसा बना सकते हो, क्यों नहीं करते? सभी तो करते हैं। ये क्या कह रही हो राधा तुम? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे गलत रास्ते पर जाने को कह रही हो? इसमें गलत कुछ नहीं है राम, अधिकतर लोग ऐसे ही पैसा कमाकर आगे जाते हैं। आते होंगे, उनका ज़मीर उन्हें ऐसा गलत काम करने के लिए हाँ कहता है तो करते हैं, लेकिन मेरा ज़मीर इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा, चाहे कितनी भी तंगी में गुजारा क्यों ना करना पड़े। इसके बाद राधा और राम सिंह के बीच लगभग रोज ही किसी न किसी बात को लेकर झगड़े होने लगे। अब तक रघुवीर सिंह और वसुधा भी सब कुछ जान चुके थे। रघुवीर सिंह ने वसुधा से कहा, वसुधा, मुझे लगता है एक बार मुझे राधा को समझाना चाहिए, शायद मेरी बात मान जाए। हाँ, आप ठीक कह रहे हो, कोशिश कर देखने में हर्ज ही क्या है, हो सकता बात बन जाए। मुझे तो बेचारे राम पर दया आ रही है, कितना परेशान रहता है। मुझे तो डर लगता है कहीं बचपन की सिखाई हमारी शिक्षा भूलकर वह गलत रास्ते पर ना चला जाए। कम से कम हम हर रात भरपेट खाकर सुकून से सोते तो हैं, सर पर किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? रघुवीर सिंह ने राधा को बुलाकर अपने पास बिठाया और कहा, राधा बेटा, हमारी जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाना चाहिए। लालच बुरी बला, ये तो शायद तुमने भी पढ़ा होगा। ये लालच ऊंचाई पे ले जाकर कभी कभी इतना जोर का धक्का देती है कि इंसान संभल भी नहीं पाता और दलदल में जाकर गिरता है। क्या तुम चाहती हो राम के और हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ घटे? बेटा, मैंने बड़ा जतन करके बड़े प्यार से अपने बच्चे को थोड़े से में खुशियां हासिल करना सिखाया है। तुम भी तो ऐसे ही गरीब परिवार से आई हो। क्या तुम वहाँ पर हर 15 दिन में फिल्म देखने या बाहर खाना खाने जाती थी? नहीं ना। फिर यहाँ आकर तुमने ऐसी इच्छाओं को अपने ऊपर क्यों हावी होने दिया बेटा? राधा ने शांत होकर अपने ससुर की बातें सुन तो ली, लेकिन उन पर अमल करने का इरादा उसका बिल्कुल नहीं था। वह तो इस समय लालच के समुंदर में गोते लगा रही थी। उसने शाम को राम से कहा, आज पापा ने मुझे बहुत बड़ा भाषण दिया। इच्छा तो हो रही थी कि कह दूं कि इस तरह भाषणों से पेट नहीं भरता, लेकिन अपने मन पर पत्थर रखकर मैंने कुछ भी नहीं कहा। बड़ी मेहरबानी की राधा तुमने, धन्यवाद। तुम सुधरोगी नहीं ना? देखो राम, बदलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। आखिरकार एक दिन परेशान होकर राम ने 5000 रुपये लाकर राधा के हाथों में रख दिया और कहा, ये लो राधा, इससे तुम्हारा इस माह का फिल्म देखने, होटल में खाने और अन्य शौकों का खर्चा निकल जाएगा, लेकिन मैं इसका हिस्सा कभी नहीं बनूंगा। इन रुपयों के साथ पता नहीं कितनी बद्दुआएं आई होंगी। हमारे जैसा ही कोई ये रुपए मेरे हाथों में रखकर गया है। किसी और की थाली से छीन कर खाना मेरे माता पिता ने मुझे कभी नहीं सिखाया। जिसने मुझे ये रुपए दिए वह अपनी कृषि भूमि के पंजीयन की नकल लेने आया था। पास के गांव चंदनपुर में रहता है, गणेश नाम है उसका। वह बेचारा काफ़ी गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था, बाबूजी, पत्नी बहुत बीमार है, बच्चे नहीं है, मेरी बस उसी का आसरा है। अगर वह मर गई तो मैं अकेला क्या करूँगा? मैं गरीब इंसान हूँ साहब, आपको पैसे कहाँ से दूंगा? उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे, पर मैंने भी अपना दिल पत्थर का बना लिया। मैंने उसे कह दिया, भाई, जल्दी काम करवाना है तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना, आखिर मुझे भी तो अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करनी है।
राधा घबराई गई। चंदनपुर में तो उसके मामा गणेश और मामी रहते हैं। तभी राधा के मोबाइल की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, राधा तुम्हारी मामी बहुत ज़्यादा बीमार है। आज मैं कलेक्टर ऑफिस गया था, वहाँ पर मेरा काम करने के लिए बाबूजी ने 5,000 रुपये मांग लिए। मेरे पास अब तुम्हारी मामी की दवाइयों के लिए रुपए नहीं बचे हैं। क्या तुम मदद कर सकती हो? तुम्हारी शादी तो सरकारी दफ्तर में काम करने वाले से हुई है। बेटा, तुम्हारी मामी मर जाएगी। जिसने मुझसे वह रुपए लिए हैं उसे मेरी ऐसी बद्दुआ लगेगी कि वह कभी भी सुख से नहीं रह पाएगा। राधा के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वह समझ गई कि राम सिंह जो रुपए लेकर आया है वह उसके मामा के ही हैं। मामा उसकी शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं है। राधा ने कहा, हाँ मामा, मेरे पास रुपए हैं, आप जल्दी आ जाइए, मामी को बचा लो। मामा, क्या हुआ राधा? किसका फ़ोन था? कौन पैसे मांग रहा था तुमसे? राधा की आंखों में आंसू थे। रोते रोते उसने कहा, राम, आज तुमने जिससे रुपए लिए हैं वो मेरे मामा हैं। मेरी मामी जीवन और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही हैं। यह रुपए हमें उन्हें लौटाने होंगे। मुझे माफ़ कर दो राम, मैंने अपनी गलत जिद के कारण तुम्हें भी पथभ्रष्ट करवा दिया। मैं जान गई हूँ कि पापा ने तुम्हें सही शिक्षा दी है। इन पैसों के साथ कितनी बद्दुआएं आती हैं ये भी जान गई हूँ। राधा के मामा पैसा लेने आए। तब राम सिंह को देखते हुए उन्होंने कहा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मेरी भांजी की ससुराल है और उसका पति बहुत ही ईमानदार इंसान है। वह तुम्हें यहाँ देखेगा तो? तब राम सिंह ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए मामा जी, उसका पति मैं ही हूँ। मैं भटक गया था, वह मेरी पहली और आखिरी गलती है। राम सिंह ने उन्हें जब 5,000 रुपये वापस करे तब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस मुस्कुराहट के पीछे एक राज छुपा था जिसे राधा कभी नहीं जान सकी। वह यह भी कभी नहीं जान पाई कि उसे सही राह पर लाने के लिए राम सिंह, रघुवीर, राधा के पिता और मामा ने मिलकर यह रास्ता चुना था। इस राज ने राधा को भी एक नई राह पर चलना सिखा दिया था। रात में जब राम सिंह और राधा अपने बिस्तर पर लेटे थे तब राधा ने उससे कहा, राम, जीवन में कभी कभी कैसे अनहोनी हो जाती है। देखो ना, तुमने मुझे खुश करने के लिए मजबूरी में पहली बार जिससे इस तरह पैसे लिए वह मेरे ही मामा निकले। मेरी मामी की दवाइयों के पैसे उन्होंने बद्दुआओं के साथ तुम्हें दे दिए। शायद भगवान ने तुम जैसे सच्चे इंसान को पथभ्रष्ट होने से बचाने के लिए ही यह खेल खेला था। राम ने मुस्कुराते हुए उसे अपने बाहों में भर लिया। बस उसके बाद क्या था, राम सिंह की ही तरह राधा भी थोड़े में बहुत सारी खुशियां ढूंढना सीख गई थी। सच में दोस्तों, हमें लालच नहीं करना चाहिए, जितना हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए।